हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ काव्य और काव्य में हमारा चलेगा छंद। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि छंद शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। तो छंद शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो हमारा मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। तो अब हम चलते हैं कि छंद का अर्थ क्या है। तो छंद का अर्थ है हमारा आच्छादन। क्या है हमारा? आच्छादन, या हम कह सकते हैं ढकना, मतलब किसी चीज को ढकना। जैसे कि अब छंद की जो परिभाषा की हम बात करते हैं तो परिभाषा क्या है कि जहाँ वाक्य या पंक्ति में, यहाँ पर जहाँ वाक्य हो या फिर पंक्ति हो या फिर क्या हो, रचना हो या फिर काव्य हो। कहने का मतलब ये है कि किसी भी वाक्य में, रचना में, पंक्ति में, तो काव्य में क्या हो, या तो यति आए, क्या आए, यति आ जाए, गति आ जाए, तुक आ जाए, विराम आ जाए, का प्रयोग हो जाए, तो वो क्या बन जाता है हमारा? छंद बन जाता है। सीधी सिंपल सी बात है, कोई वाक्य है, कोई पंक्ति है, तो वहां पर उसमें कोई क्या हो, यति, गति, लय और विराम, ये चार शब्द अगर आपको दिख रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं छंद। तो चलिए अब हम इन चारों वर्डों को जान लेते हैं कि ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बात करें तो यति क्या है? यति एक ठहराव होता है। जैसे हमने बोल दिया आपका रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। जैसे रहमन पानी राखिए, जैसे हमने रहमन पानी राखिए, हमने इसमें ठहराव लेकर आए, तो ये हमारा क्या है? यहाँ पर हमारा होता है यति। तो हमने लिख दिया है यहाँ पर क्या है, ये यति है। अब हमने बोला कि रहमन पानी राखिए, तो इसको जब हमने इसको थोड़ा सा देर तक बोला, इस वाले शब्द को, तो ये वाला शब्द राखी वाला क्या हो गया हमारा? गति हो गई, कि हम किसी भी पंक्ति को किस लय में, किस गति में हम गा रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब है हमारा बिन पानी सब सून। बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। अब क्या है हमारा? यति तो हो गया। यति का मतलब हम जब 2 मिनट के लिए सांस लेते हैं तो वहाँ पे जो ठहराव होता है उसे तो हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं। गति, कि जिस चीज को हम, किसी लय को हम एकदम थोड़ा ठहराव के साथ, मतलब थोड़ा सा लय के साथ जो हम गाते हैं, तो हमारा हो गया गति। अब हमारा है तुक। तुक क्या है? कि जैसे हमने कोई गाना गाया या कोई पंक्ति गाई, देखिए सून और चून, यहाँ पे जो ऊ की मात्रा है ये हमारा क्या कहलाएगा? तुक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तुक कहलाएगा। अब वर्ड आता है हमारा विराम। तो जहाँ पर हमने कोई पंक्ति बोल दी और बोलने के बाद जब हमारे चिन्ह बन जाता है तो वहाँ पर हमारा क्या कहलाएगा? विराम कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? फिर से बता देती हूँ कि रहमन पानी राखिए, जो हमने वर्ड बोला वो हमारा क्या है? गति। जो कॉमा लगा है ये क्या है हमारा? ये हमारा ठहराव है, जिसको हम बोलते हैं यति। बिन पानी से अब सून। सून का मतलब होता है हमारा तुक वाला वर्ड है। पानी गए ना उबरे, तो उबरे फिर याद रखिए, तो क्या है? ये गति है। मोती मानस चून, और चून, ये चून और सून क्या है हमारा? तुक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम आगे चलते हैं। जो चीज हमने आपको बोलकर बताई, गति, यति, रत, है ना, तुक, इन वर्डों को अब हम लिखकर, परिभाषित कर आपको बताते हैं आगे। ठीक है, चलते हैं। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि छंद के अंग कितने हैं। तो हम बात करेंगे छंद के हमारे 4 अंग माने जाते हैं, यति, गति, तुक और विराम। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते करते हैं। तो आगे हमने क्या कहा था? छंद के अंग। तो छंद के अंग में पहला हमारा क्या आता है? यति। यति मतलब क्या होता है हमारा? ठहराव। मतलब हम किसी भी छंद में जब हम रुकते हैं 2 सेकंड के लिए, हमारा क्या कहलाता है? ठहराव। छंद को पढ़ते समय प्रत्येक, छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है। जैसे हम कहते हैं, जैसे हमारा आता है, हमारा कौन सा था अभी से जो हमने बोला था, पंक्ति बोली थी, वो थी हमारी रहमन पानी राखिए। कौन सा था? रहमन पानी राखिए। तो क्या था हमने उसमें? राखिए, तो वहां पे हम ठहरे, तो हमारा क्या हो गया? ठहरना पड़ता है। इस ठहराव को हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं। अब आता है हमारा गति। गति में क्या है कि कविता के कर्ण मधुर, कविता के कर्ण मधुर प्रवाह को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। क्या कहते हैं हम? गति कहते हैं।
हाँ, तो कहाँ थे हम? छंद के अंग। तो हमने आपको छंद के अंग 4 बताए थे। तो सबसे पहले क्या था? यति। यति मतलब ठहराव। क्या होता है? ठहराव। छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है। इस ठहराव को हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति कहते हैं। ये इसमें हमारा दूसरा जो टॉपिक जो पार्ट था वो क्या था हमारा? गति था। गति का मतलब होता है कविता के कर्ण मधु प्रभाव को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। क्या कहते हैं हम? गति कहते हैं। मान लो हमने कोई भी गाना गाया, जो प्रत्येक गाने की या प्रत्येक छंद का एक अपनी लय होती है, तो ये हमारा जो प्रवाह, जो हम गाते हुए प्रवाह हम जो गा रहे हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? गति कहलाता है। अगला देखते हैं था। तुक में क्या है कि चरण के अंत में आने वाले समान वर्ण, जैसे हमने बोला था सून चून, तो ये क्या है हमारे? ये हमारे तुक कहलाएंगे। तो चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को हम क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। ऐसे हम पाद्य चरण की बात करें तो प्रत्येक छंद में कम से कम, प्रत्येक छंद में कम से कम 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। इनमें प्रत्येक पंक्ति के चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब होता है जैसे मान लो कोई भी हमने दोहा लिखा, ये दोहा ये, तो इसमें से बीच में से ये कटा हुआ होता है, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है। तो ये पहला, हम कहें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 4 पंक्ति हुई नहीं हुई, तो यहीं पे कॉमा के द्वारा हटा दिया जाता है। तो यहाँ बोला गया है कि प्रत्येक चरण में कम से कम 4 चरण होते हैं। 4 हो गए। इनमें प्रत्येक पंक्ति के चतुर्थांश, मतलब यहाँ पे मतलब पूरे में से एक चौथाई ये, एक चौथाई, एक चौथाई, एक चौथाई, चतुर्थांश को हम क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। तो हम ये वाला जो वर्ण है ये हमारा क्या कहलाएगा? ये चरण कहलाएगा। ये भी हमारा क्या है? चरण है। ये भी क्या है? हमारा चरण है। और ये भी क्या है? हमारा चरण है। तो हमारे कितने चरण हो गए? इसमें 4 चरण होते हैं। इतनी बार समझ में आ गई? चलिए अब आगे चलते हैं। क्या है? वो गढ़ है। तो गढ़ क्या होता है? गढ़ 3-3 वर्णों के समूह को, मतलब 3-3 वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? गढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? गढ़ कहा जाता है। अच्छा, गढ़ कैसे? क्या, जैसे हमने बोल दिया यहाँ पर कमल, तो 3 वर्णों का समूह बन गया, तो हमारा क्या बन गया? गढ़ बन गया। कैसे? अब यहाँ पे जो गढ़ों की संख्या है वो कितनी होती है हमारी? 8 होती है। कितनी होती है? 8। अगर हम इनको गढ़ बनाए इनका, तो इसका एक सूत्र होता है। क्या होता है इसका? एक सूत्र होता है। जो सूत्र है, यह माता राजभान सलगा। सूत्र के आधार पर हमारे गढ़ कितने बताए हैं? 8 बताए हैं। जैसे कि अगर हम या से उठाएं तो यमाता राजभान सलगा, मैं भी आगे उसमें आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि गढ़ की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अच्छा, गढ़ क्या है कि 3-3 वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? हम गढ़ बोलते हैं। ठीक है। और सूत्र के आधार पे गढ़ कितने हमारे? 8 हैं। चलिए हम अब गढ़ देखते हैं। है हमारा यह माता राजभान सलगा। अब देखिए यह माता, तो पहला सूत्र यह माता। अब माँ से उठाएंगे, माँ तारा, तुम्हारा माँ तारा। अब देखिए यहाँ से ता से ताराज, तो तीसरा बन गया ताराज। ठीक। अगला है हमारा अब रा से राज भा। ठीक, तुम्हारा यहाँ से राजभा हो गया। अब हमने रा उठाया था ब्या से जभान, जैसे गढ़ क्या बना? जभान। ठीक है। अब यहाँ से भा न स, तो यहाँ हमारा क्या बन गया? भानस। ऐसे ना से न सल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? नशल। और यहाँ से देखिए लास्ट में सलगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सलगा। तो ऐसे हमारे कितने गढ़ बन गए? हमारे 8 बन गए। अच्छा, इसका नाम कैसे मानेंगे? तो यह माता से यगढ़, माँ से मगढ़, ता से तगड़, रा से रगड़। तो कहने का मतलब ये है, ये हमारे सूत्र और इस सूत्र के नाम हैं। अब मात्राएं कैसे गिनते हैं? तो देखिए हमने आपको सिखाया था वर्णमाला। तो वर्णमाला में क्या था कि ह्रस्वर हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। अ ई उ री, ये तो होते हैं। तो जो छोटी मात्राएं होती हैं तो उनके लिए हमारा क्या है? यहाँ पर बनता है हमारा लघु, है ना, लघु चिन्ह। और अगर हमारी मात्राएं बड़ी होती है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी ए, तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा? यहाँ बनेगा हमारा गुरु। तो इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? गुरु
इसको बोलते हैं हम लघु। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये मात्रा एक ही तो है, तो एक के लिए एक, यहाँ पे देखिए डंडा आ गया तो बड़ा आ हो गया तो दो, यहाँ पे डंडा आ गया तो दो। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमारा एक दो दो, ऐसे यहाँ पर। तो अगर ऐसे नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे हम क्या, गुरु गुरु गुरु। यहाँ पे हमारा गुरु गुरु लघु लघु। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा इसका, यहाँ पे हमारा होगा गुरु लघु गुरु। यहाँ पे हमारा क्या होगा, लघु गुरु लघु। यहाँ पे क्या होगा, गुरु लघु लघु। यहाँ पे लघु लघु लघु। यहाँ पे लघु गुरु, सॉरी लघु लघु और गुरु। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम मात्राओं के अनुसार इनको गिनते हैं। अब ऐसे शब्द देख लीजिए, यशोदा, यहाँ पे एक मात्रा, यहाँ पे दो, फिर यहाँ पे दो। माता जी, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो। तो हमने उनसे शब्द बना लिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमने जरूरी नहीं कि ये ही वाले शब्द आए, शब्द हम कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्या है, सूत्र है, ये मात्राएं हैं, ये उनके उदाहरण हैं, ये इनके नाम हैं, ये इनके सूत्र हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं।